नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज गए हैं। धुआंधार अंदाज में हर बड़ी खबर होगी आपके सामने। ब्लैक मंडे के बाद आज शेयर बाजार में कैसे हुई है रिकवरी? ट्रंप ने टैरिफ पर अब क्या नई धमकी दी है? पंजाब में ग्रेनेड अटैक वाली साजिश के पीछे कौन है? एक एक खबर पर पूरी डिटेल होगी आपके सामने। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। जयपुर में हिट एंड रन की हैरान करने वाली तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही बात होगी संभल के सांसद बर्क पर कानूनी शिकंजे की। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में मचे हुए घमासान से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के दो सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में भिड़ गए हैं। उनके बीच पहले चुनाव दफ्तर में कहासुनी हुई, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट पर जंग हुई। मामला 4 मार्च का है, जब टीएमसी के सांसदों को ज्ञापन सौंपने चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था। तय कार्यक्रम के मुताबिक टीएमसी सांसदों को पहले पार्टी दफ्तर पर जमा होना था, फिर वहां से चुनाव आयोग मुख्यालय पहुंचना था। लेकिन एक सांसद संसद से सीधे चुनाव आयोग पहुंच गए और यही बात दूसरे सांसद को चुभ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 टीएमसी सांसदों के बीच दफ्तर में कहासुनी हो गई। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, जहां दोनों सांसदों को एक साथ जाना था, लेकिन अलग अलग पहुंच गए। और अलग अलग पहुंचना इतना भारी पड़ गया, एक दूसरे को ये बात इतनी खल गई। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो बवाल और ज्यादा बढ़ा। जरा तस्वीरें आप देखें जो बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, वो आप देखें। अरे 13 सब एमपी है सर, हम लोग मेरा सबको बोलते होंगे अरेस्ट करोगे। हाँ 33 একটা ছেড়ে দাও প্লিজ। মহিলা বলে শো ওয়ান প্লিজ মোবা ছোট বলে অ্যারেস্ট করাবে। মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। वो কত বড় অসভ্য আমার करिए ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी करेंगे। देखता है करिए But I will not allow to do any. ये सुनिए क्या कह रहे हैं? I will not allow to do so। जरा बहुत ध्यान से, कहीं बंगाली कहीं इंग्लिश में आपको कॉन्वर्सेशन सुनाई देगी। ममता बनर्जी के 2 सांसद हैं और खुलेआम दोनों के बीच में जंग हो गई है। चला अरे क्या नहीं। और आइए अब मैं आपको वो पोस्ट दिखाती हूँ जो अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल हेड ने शेयर किया। सर इसको यहीं पे रोक दे। On 4th April 2024, 2 TMC MPs had a public spat at the headquarters of Election Commission of India, where they had gone to submit a representation. It appears the party had instructed its MPs to gather at the Parliament office to sign a memorandum before proceeding to Election Commission. अब बात यह है कि अमित मालवीय कह रहे हैं कि 4 अप्रैल 2024 को TMC के 2 सांसदों के बीच में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में आपसी जुबानी जंग हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक जो है लेटर है वो सबमिट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और दोनों ने एक साथ हस्ताक्षर करके इसे इलेक्शन कमीशन में सबमिट करना था, लेकिन उससे पहले ही ये हो गया। द एमपीज कैरिंग द मेमोरेंडम स्किप्ड द पार्लियामेंट मीटिंग एंड वेंट डायरेक्टली टू इलेक्शन कमीशन। मीटिंग को छोड़कर वो डायरेक्टली कहां चले गए? हेडक्वार्टर चले गए। और यही बात दूसरे को चुभ गई। टीएमसी के दोनों सांसदों के बीच कैसे व्हाट्सएप चैट पर भी भिड़ंत हुई, वो भी मैं आपको दिखाती हूं। अब ये देखिए कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं। आई रीच्ड कोलकाता, सेंट बीएसएफ एंड दिल्ली पुलिस टू अरेस्ट मी। योर होम मिनिस्ट्रीज कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरनेशनल ग्रेट लेडी। अब आप ये देखिए कल्याण बनर्जी का ये पोस्ट है, वो कह रहे हैं बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को भेजकर मुझे गिरफ्तार करवा लो। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने इंटरनेशनल ग्रेट लेडी लिखा। अब कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को जो जवाब दिया उससे देखकर तो आप दंग रह जाएंगे। कीर्ति आजाद ने कहा कि कल्याण बनर्जी तुमने ज्यादा पी ली है, जाओ और आराम से सो जाओ। ये देखिए क्या कहा उन्होंने, कीर्ति आजाद ने, वो देखिए टेक इट इजी। कल्याण इससे थोड़ा सा रोक दे प्लीज, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जरा अगला पोस्ट लेकर आए जो कीर्ति आजाद के द्वारा लिखा गया कल्याण बनर्जी को जो उन्होंने पोस्ट किया है वो जरा आप देखें।
कीर्ति आजाद ने कहा कि कल्याण बनर्जी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, सयानों की तरह नहीं, जबकि ममता बनर्जी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कीर्ति आजाद ने यहां तक कह दिया कि मुझे उकसाओ मत। कल्याण बनर्जी ने इसके बाद कीर्ति आजाद को जवाब दिया। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि कीर्ति आजाद को अंदरूनी राजनीति करने के कारण पार्टी से निकाला गया था। कल्याण बनर्जी ने यहां तक कहा कि कीर्ति आजाद इतने पॉपुलर हैं कि क्रिकेट का चुनाव तक हार गए। अब आप देखिए, ये जुबानी जंग दोनों के बीच में चल रही है। टीएमसी के 2 सांसद हैं, वो आपस में भिड़ गए और ये लड़ाई कहां पर हुई? ये पब्लिकली हुई। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही कहा सुनी हो गई। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे दोनों सांसद, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। एक सांसद ने टीएमसी का आदेश नहीं माना, ऐसा आरोप लगा। पार्टी दफ्तर की जगह संसद से सीधे चुनाव आयोग पहुंच गए और इसी को लेकर दोनों सांसदों के बीच में जमकर कहासुनी हो गई। पवन नाहर इस वक्त कोलकाता में मौजूद है। लग रहा है कल्याण बनर्जी के साथ इस वक्त कुछ समय ठीक नहीं चल रहा है। कल पहले हमने एक वीडियो देखा जहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ को बीच में रुकवा दिया। अब पब्लिकली अपने ही पार्टी के सांसद से वो भिड़ गए हैं। हुआ क्या है, माजरा क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, चैट से माजरा क्लियर होता है। आपको दोनों सांसद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस पूरे झगड़े की जड़ वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें टीएमसी के सभी सांसद मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी की तरफ कीर्ति आजाद को चुनौती दी जाती है कि अपनी बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को बंगाल में भेजो, मैं वहां पहुंच गया हूं, दम है तो मुझे अरेस्ट करवाओ। और तुम जो ये वर्सेटाइल एक्टिविटीज शब्द इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से तुम्हें पार्टी से निकाला गया था और यहां आकर भी तुम वही इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हो। जिसके जवाब में कीर्ति आजाद कहते हैं कि आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, भले ही राजनीति में मैं आपसे बड़ा हूं, आप शांति रखिए, लगता है आपने ज्यादा पी ली है, बच्चे की तरह बिहेव मत कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। दीदी ने हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। जिस पर खुद कल्याण बनर्जी ने जवाब दिया कीर्ति आजाद को और कहा कि आप पार्टी में तब आए जब पार्टी सत्ता में थी। मैं 2011 से पार्टी की जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं। इतना ही नहीं, वो यहां तक कहते हैं कि आपने बीजेपी में इंटरनल पॉलिटिक्स की, इसीलिए आपको वहां से बाहर निकाला गया और आप वही इंटरनल पॉलिटिक्स यहां टीएमसी में आकर कर रहे हैं। वो उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं कि मैं आऊंगा, दुर्गापुर में आकर तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तो इस तरह का टकराव सांसदों में, वो भी टीएमसी पार्टी के सांसदों में या किसी भी पार्टी के सांसदों में सार्वजनिक तौर पर पहली बार सामने आया है और जो दिखाता है कि सांसदों के बीच ईगो की लड़ाई है। हालांकि जो चैट सामने आया है उसमें असली वजह छुपाई गई है कि ये झगड़ा शुरू किस बात पे हुआ, बाद में वार्तालाप क्या हुआ वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो वो वीडियो है जिसमें कल्याण बनर्जी कहते हुए सुनाई दे रहे कि मैं तो चाहता हूं कि मीडिया सामने हो और ये चर्चा वहीं हो, तो ये सिर्फ संसदीय दल का इकट्ठे मिलकर इलेक्शन ये दरअसल अपनी स्थिति पार्टी में मजबूत करने के लिए ये लड़ाई है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है पार्टी के अंदर, ये आपसी जंग है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से जरा वो चैट दिखाते हैं जो कल्याण बनर्जी और साथ ही साथ कीर्ति आजाद के बीच में ये हुई है, वो आप देखें। अब देखिए बात क्या हो रही है, टीएमसी के 2 सांसद आपस में भिड़े हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ये पूरी कहासुनी हुई। अब कहासुनी जो हुई वो तो हुई, लेकिन इसके अलावा जब फोन पर चैट हुई तो वो और ज्यादा खराब करने वाली थी। कल्याण बनर्जी ने कहा काली पट्टी हमारे विरोध का सिंबल है, तो कीर्ति आजाद कहने लगे ईद पर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, बिल मुस्लिमों के हक के खिलाफ है, ये कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि मुस्लिमों के हित में वक्फ एक्ट में ये संशोधन लिया गया है। अब आप देखिए कीर्ति आजाद अपनी ही पार्टी के लाइन के इतर जा रहे हैं, तो पार्टी के सांसद को तो परेशानी होगी ही। आप पहले एक वीडियो देखें जो हंगामा हुआ, उसके बाद फिर और आगे की कहानी बताती हूँ। If you start, you have to. I will finish. No. If you start. You are a senior MP. No. If you start, I will finish it. Please, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Dada, please. কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে।
কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। आपने सुना बहुत ही क्लियरली वो क्या बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पब्लिकली मेरे साथ इस तरीके से बहस करनी शुरू की तो शुरू तुम कर रहे हो लेकिन खत्म मैं करूंगा। वहां पे किसी लेडी की भी आवाज सुनाई दे रही है। पवन, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ और वो ये बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, शायद मामले को शांत भी कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कीर्ति आजाद का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एकदम आर पार के मूड में है और इस चैट में अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक बहुत बड़ी बात यहां कही गई है। यू आर नॉट सीनियर इन एज ऑफ माइंड, यू वांटेड टू सेल पार्टी यस्टरडे, यानी कल आप पार्टी को बेचना चाह रहे थे। आप इंटरनल पॉलिटिक्स के कैप्टन हैं, यानी कल्याण बनर्जी खुद कीर्ति आजाद को कह रहे हैं, लेट मी शो पावर टू गेट मी अरेस्टेड बाय अ फ्रेंड। अपनी ताकत दिखाओ और मुझे अपने दोस्तों से गिरफ्तार करवाओ। डोंट वरी, मैं दुर्गापुर जाऊंगा एंड ओपन योर मास्क, और मैं आपका चेहरे पर से मास्क हटा दूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा दैट डे नॉट ए सिंगल बॉयफ्रेंड ऑफ हर स्टूड बिहाइंड हर, यानी एक महिला सांसद का भी जिक्र हो रहा है। मैं दोबारा पूरा मैसेज पढ़ता हूं। टुडे आई कांग्रेचुलेट जेंटलमैन हु ओपनड द ब्यूटीफुल एक्टिविटीज ऑफ वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी। कल्याण बनर्जी किसको वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी कह रहे हैं जी, वो स्पष्ट नहीं है। इसमें कहा गया है दैट डे नॉट ए सिंगल बॉयफ्रेंड ऑफ हर स्टूड बिहाइंड हर, यानी उस दिन कोई भी उनका सिंगल बॉयफ्रेंड उनके पीछे नहीं खड़ा था। अब वो किस लेडी की बात कर रहे हैं, किस महिला की बात कर रहे हैं, उनके किस पुरुष मित्र की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वक्फ को लेकर भी जिस तरीके की बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, ये भी थोड़ा सोचने और समझने वाली बात है कि क्या कीर्ति आजाद पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात अब होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई की। देश में वक्फ को लेकर नया कानून बन चुका है और संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इस बीच ये कानून सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान, गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका लगा चुके हैं। आज इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 10 से ज्यादा अर्जियां हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां, जमीयत उलेमाए हिंद और बाकी मुस्लिम संगठनों की ओर से इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है। सड़क पर जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, ये कोलैबोरेटेड एफर्ट आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम संगठनों का है, पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी शय इन्हें भी हासिल है, जो ये चाहती है कि वक्फ संशोधन कानून को वापस ले लिया जाए, इसे रद्द कर दिया जाए। दरअसल 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में वक्फ संशोधन कानून बन गया। इसके बाद सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून बनने से पहले ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था, जिसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा ऐलान किया है। वक्फ कानून को लेकर जो भ्रांतियां और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लोगों के बीच जाएगी। अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 500 से ज्यादा सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि नया वक्फ कानून कैसे मुसलमानों के हित में है।
आपको बता दें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का ही एक संगठन है जो इस विषय पर लगातार मुखर होकर काम कर रहा है। वक्त के बड़े फायदे समझाए लोगों को, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बहुत सारे संगठन हैं, उसमें कांग्रेस के भी नेता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी लोग हैं, जमीयत भी है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई, अब कोर्ट का रास्ता उनके पास बचा है और प्रदर्शनों का रास्ता बचा है। ऐसा है, इस देश के अंदर शुरू से ये कहा गया है, तनाव का, हिंसा का, झगड़े का रास्ता नहीं लेना चाहिए। या तो संवाद का रास्ता लो या फिर न्यायपीठ का रास्ता लो। इसलिए अब उन्होंने न्यायपीठ का रास्ता लिया है तो दे शुड वेट फॉर दैट। अपनी न्यायपीठ में वो अपनी कोशिशें करे। दूसरी बात ये है कि जो वो बार बार ये कहते हैं कि हम प्रदर्शन धरने करेंगे, तो दे शुड नॉट स्पीक इन वायलेंस वे। उनको नफरत और हिंसा की बात बोलकर संविधान का, राष्ट्रीयता और मानवता का अपमान और उस पर अन्याय नहीं करने का। क्या करने जा रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम मुल्क भर में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया था कि अगले 2 महीने के अंदर मुल्क में 100 के लगभग पत्रकार वार्ताएं करेंगे। दूसरा, इन्होंने ये तय किया है 500 से अधिक सभाएं करेंगे। तीसरा, इन्होंने तय किया है 100 से अधिक स्थानों पर जुलूस करेंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अब मुस्लिम समाज के बीच जा रहा है। मुसलमानों को वक्फ कानून की सच्चाई समझाई जा रही है। इसी के तहत दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल भी शामिल हुए। जगदम्बिका पाल ने लोगों को वक्फ संशोधन कानून के बारे में समझाया और बताया कि कैसे ये कानून गरीब, पसमानदा मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून में किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। आपने बताई वक्फ संशोधन बिल को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। बोर्ड तो कह रहा है कि प्रदर्शन उनका होगा, सड़कों पर उतरेंगे, बहुत ज्यादा प्रदर्शन करने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो वक्फ का संशोधन पास हुआ है और उस लोकसभा राज्यसभा से अब उसको राष्ट्रपति ने कानून का दे दिया है अपने दस्तखत के बाद, लॉ ऑफ द लैंड हो गया है। उसको लेकर के कुछ देश में लोग कोशिशें कर रहे हैं कि आज कहीं न कहीं इस वक्फ के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज उस वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के पास होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में जितनी बड़ी तादाद में आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की क़यादत में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स, हमारी ख्वातीन बहनें, लायर्स। अब बात होगी संभल दंगे की। संभल में हुए दंगे का सच आज सामने आ सकता है। संभल की एसपी सांसद वर्ग आज एसआईटी के सामने पेश हुए। अब से थोड़ी देर पहले संभल कोतवाली पहुंचे, जहां एसआईटी की टीम उनका बयान दर्ज कर रही है। आपको जानकारी दे दें, संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने वर्ग को 25 मार्च को दिल्ली जाकर सुमन दिया था। वर्ग उस वक्त दिल्ली की वेस्ट कोर्ट गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 39 में थे। तब उन्हें नोटिस दिया गया था और पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। और इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपको ये खबर दे रही हूं, वर्ग से पूछताछ जारी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त संभल से लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, पूछताछ शुरू हो चुकी है, सवालों की एक लंबी लिस्ट एसआईटी ने तैयार की होगी। देखिए, बिल्कुल लंबी लिस्ट तैयार की है एसआईटी ने, क्योंकि जब जमानत याचिका का विरोध किया था उस दौरान भी चौंदौसी कोर्ट के अंदर एसआईटी की टीम ने साफ तौर पे ये कहा था कि जब संभल के अंदर हिंसा हुई थी उससे एक रात पहले जो यहाँ के
सदर हैं जफर अली, उनसे मोबाइल पे बातचीत की थी। वो कॉल डिटेल्स हैं जिसमें यह लगता है कि भड़काने की कोशिश की गई थी और जो सदर हैं जफर अली उनसे लगातार संपर्क में थे। यही नहीं, जब हिंसा हो गई थी, हिंसा के बाद भी लगातार अपडेट ले रहे थे सदर से, जफर अली से, यहाँ के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। और यही वजह है कि आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस वक्त मीनाक्षी हम कोतवाली में मौजूद हैं, संभल की ये कोतवाली है। यहां पर एसआईटी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मेरे सीने में दर्द है, लेकिन मैं कानून का, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं पूछताछ में शामिल होने जा रहा हूं। जो एडिशनल एसपी हैं वो कोतवाली में मौजूद हैं, लेकिन कोतवाली ना आकर पास में ही नकासा थाना है वो वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है। एसआईटी की टीम, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स कोतवाली में मौजूद थे, वो अब नकासा पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ शुरू करेंगे। बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। जो कॉल डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं उससे यह लगता है कि जब दंगा भड़का, यानी कि जब सर्वे होना था उससे एक रात पहले किस तरीके की बातचीत कर रहे थे वो सदर से, क्योंकि सदर के ऊपर भी आरोप है कि जो जफर अली हैं उन्होंने भड़काने की कोशिश की। उन्होंने इस तरीके की बातें कही कि अंदर खुदाई शुरू हो गई है, अंदर से पानी निकल रहा है। उसके बाद जो लोग थे वो भड़के और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया एएसआई की टीम पर। तो फिलहाल आज पूछताछ शुरू की जाएगी। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी जो यहाँ के एमपी हैं, उसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट से फिलहाल स्टे लगा हुआ है, लेकिन आज पूछताछ की जाएगी। और आज ही नहीं, एसआईटी के सूत्रों को यह कहना है कि अगले 2 दिन लगातार पूछताछ करके इनका बयान दर्ज किया जाएगा और उस बयान के हिसाब से आगे की जांच जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।